हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सानवीज़ ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मंडे का, 26 है आज। और आज साथ में है वट सावित्री की पूजा भी। तो अभी तो हो रही है हमारे मंडे की पूजा, क्योंकि आज होता है हमारा फास्ट। और वट सावित्री की पूजा है वो थोड़ी सी है आज लेट। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि बाहर जाना है अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हुए हैं टीकू के स्कूल में और है ना फीस भरवाने के लिए लिए गए हुए हैं अंदर। और हम लोग बैठे हैं बाहर। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आज बारिश का दे रखा है कि आज बारिश होगी और घर जाके करनी है पूजा, क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा। और थोड़ी सी लेट है वो पूजा, आज 12:30 बजे के आसपास है। अमावस लगेगी आज, तो वो अमावस भी होती है ना पूजा, तो इसलिए थोड़ी लेट है आज। तो इसलिए सोचा कि जो बाकी के काम थे वो पहले कर लेते हैं। तो बाहर के काम थे, जैसे सब्जी वगैरह ख़रीदना, फ्रूट वगैरह ख़रीदना, कुछ भी नहीं था घर पे। तो मैंने सोचा पहले ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ना अभी बारिश दे रखी है और बारिश हो जाएगी ना तो फिर कोई ठेले वगैरह कुछ लगेगा ही नहीं, कोई सब्जी मंडी वगैरह लगेगी नहीं। तो यहाँ पे हम रिलायंस मॉल आए थे, वहाँ पे मैंने सोचा सब्ज़ी ले लेती हूँ। पर कुछ खास सब्ज़ी मुझे दिखी नहीं, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ ना ऐसे पुरानी लग रही थी, फ्रेश नहीं लग रही थी कोई भी यहाँ पे। तो जो मुझे ठीक लगी वो मैंने ख़रीद ली थी। फ्रूट वगैरह ले लिए थे, ठीक है। और फ़ीस भरवानी थी बेटे की, तो फ़ीस भरवा ली थी। एक दो काम और थे, वो भी हमने निपटा लिए थे। तो अभी घर जाएंगे और तब तक 12 साढ़े 12 बज जाएंगे और करेंगे पूजा। तो वैसे तो भूख नहीं लगती है व्रत वाले दिन। और आज वैसे व्रत नहीं होता है, वट सावित्री वाले दिन हमारे यहाँ व्रत नहीं करती हूँ मैं। जब तक पूजा नहीं करते हैं ना तब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो भूख तो नहीं लगी थी, पर मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, क्योंकि अभी इतना थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो इसमें क्या है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो पानी की बोतल पड़ी थी और मैं सबको बोल रही थी, हस्बैंड को, बेटे को, कि पानी पी लो पानी पी लो। पर वो दोनों ही नहीं पी रहे थे और मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, पानी नहीं पी पा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर पे। तो वैसे तो आज व्रत नहीं होता है, वट सावित्री वाले दिन पूजा ही होती है। पर आज वैसे हमारा मंडे का फास्ट है, तो फास्ट तो हमें रखना ही है। तो वैसे दिन में पूजा हम लोग करके ही गए थे। तो यहाँ पे घर पे आ गए थे और तैयार हो गई थी पूजा के लिए। तो सोचा तो यही था कि साड़ी वगैरह चेंज करूँगी, दूसरी साड़ी पहनूँगी। तो पर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और काम वगैरह करके मैं थक से गई थी। बाहर से आते हैं तो ऐसे होता है कि बस थकान हो जाती है। और जल्दी जल्दी फिर मैंने जो साड़ी वेयर की हुई थी सिंपल वाली, बस उसी में मैंने अपनी चुनरी ओढ़ ली थी, ये वाली। तो इसी में करेंगे पूजा आज की। तो प्लान तो बहुत किया था कि ना मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, और कुछ भी जैसे सोचा था वैसे हुआ नहीं। घर पे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। तो इसमें वैसे कोई रूल नहीं है कि मंदिर जाके पूजा होगी, इसको आप घर पे भी कर सकते हो पूजा को आराम से। बस क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें जो वट की डाली है ना वो ज़रूरी होती है, इनके पत्तों की पूजा होती है वट की। तो फ्रेंड्स, जिसको भी नहीं पता है ना उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो पूजा होती है वो होती है ज्येष्ठ माह की अमावस वाले दिन। और इस दिन ना बट के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन ही सावित्री जी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पे बैठकर पूजा की थी। और अपने सुहाग को अमर करने के लिए, मतलब उनके प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने यमराज से प्रार्थना की थी, उनसे वरदान मांगे थे, 3 वरदान मांगे थे। तो उन्होंने ना उनको वरदान दिए थे लंबी आयु के लिए, ठीक है। वो बाकी जो कहानी है ना आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसकी पूजा होती है। वट वृक्ष की सभी सुहागनें औरतें करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, खुशहाल जीवन के लिए। तो मुझे तो इसकी कहानी मम्मी सुना देते हैं। और वैसे तो इसकी किताब भी आती है, जो कथा की किताब होती है उनमें भी होती है, और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी इसकी कहानी सुन सकते हो। ओम गौरी गणेशाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम सांब शिवाय नमः। जय हो सत्यवान सावित्री की जय, सती माता की जय। एक मद्र देश को राजा था, राजा को नाम अशुपति था। अशुपति का एक कन्या थी जिसको नाम उधर सावित्री पंडित दिखाने लग गया। तो पंडितों ने ये कहा कि भाई ये तो इसके तो एक बरस के अंदर अंदर जवाब लिखा हुआ है। तो उससे राजा चिंतित हो गया। अब क्या करें। सावित्री ने ये बात सुन ली। सावित्री को ये बात सब पता था, क्योंकि सावित्री कृष्णा द्रौपदी की तरह अग्नि से प्रज्वलित सावित्री
और देवताओं की दी हुई ये कन्या थी। तो उसको ये बात सब पता था। तो सावित्री ने उसी दिन से, जिस दिन से उसका वो सावित्री ने एक दिन सखियों के साथ जंगल में गई तो वहाँ पे एक राजकुमार जिसके माता पिता अंधे थे और अंधे होने की वजह से उसके जो पिता का राज्य था वो सब दुश्मनों ने छीन लिया था। वो जंगल में लकड़ी काटने गया, वो भी सखियों के संग गई हुई थी। उसने सत्यवान को देखा और देखते ही पहचान गई कि यही मेरा पति बनेगा, यही है मेरे लायक। तब घर में आके माता पिता को कहा कि ऐसे ऐसे एक राजा है, उसका बेटा है, मैं उसी से शादी करूँगी। माँ बाप शादी करने से डर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि 1 साल में ही इसका दुआर मिल जाएगा। तब भी सावित्री ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करो और मेरी शादी कर दो। माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। जैसे ही बहन सास ससुर के पास में आई, उनकी सेवा करती थी, उनको भोजन करके खिलाती थी और कोयले से दीवार पे एक लाइन रोज़ निकाल दिया करती थी। ऐसे करके 364 दिन हो गए। जैसे ही 365 दिन होने को हुए तो वो ऐसे ही बट सावित्री का बट अमावस्या का व्रत करने रख गई थी और पूरे 1 साल तक अमावस्या का व्रत किया। उसको सूखी अमावस्या बोलते हैं। उसका व्रत किया और जैसे 365वां दिन 3 दिन हो जाए, 3 दिन बचे तो 3 दिन में वो अपने सास ससुर को कहने लग गई कि मैं भी इनके साथ जंगल में लकड़ी लेने जाऊंगी। सास ससुर ने आज्ञा दे दी। करते करते जब तीसरा दिन आखिरी दिन हुआ तो अब आराम करने के लिए पेड़ की छाया में बैठने को उसको कहा, क्योंकि उसके सिर में दर्द हुआ। जोर का कि आप आराम कर लो। उसको तो सावित्री तो अंदर ही अंदर भगवान शिव को स्मरण कर रही थी, माता पार्वती का स्मरण कर रही थी। उसे पता चल गया कि पति का टाइम आ गया है। तब उसने आराम करने के लिए कहा। आराम करने लग गया तो उसने सती के प्रभाव से उसने देख लिया था कि यमराज मेरे पति की आत्मा को लेने के लिए आ रहे हैं। तब वह पीछे हो गई। जब लेके जाने लग गया तो पति बेहोश होते ही वह पीछे पूरे बोलते, तीसरा वचन आपने पूरा कहाँ से किया है? तीसरा वचन पूरा कैसे होगा? आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का जो वचन दिया है, वह मैं वरदान दिया है, वह मैं पति की आत्मा को लेके जा रहे हो तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ पति के बगैर? तब धर्मराज ने अपना माथा टोक लिया और उसमें समझ में आई कि मैंने तो पार्वती को ये ऐसा वचन दे दिया, अब इसके पति की आत्मा को छोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तब धर्मराज ने उसकी पति की आत्मा को छोड़ दिया और उस सती स्त्री को और उसकी कुशलता को, उसकी चतुरता को नमन करके धर्मराज जी चले गए और सावित्री अपने पति को लेकर के घर आ गई। और सास ससुर को जब पता लगा कि इसकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब उसने अपने सास ससुर के साथ। तो यहाँ पे कथा हमारी संपन्न हो गई थी और यहाँ पे निकाल रही थी मैं बायना। मम्मी को देती हूँ मैं बायना निकाल के। इसमें ना खरबूजा या आम ज़रूरी होता है बायना निकाल के। तो यहाँ पे आशीर्वाद लिया है मम्मी पापा का, सबका, कि मैं और मेरी जो प्यारी प्यारी फ्रेंड्स हैं सभी ये व्रत हर साल खुशी खुशी करें। तो यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने ये बनाई थी साबूदाने वाली टिक्की और साथ में बना के दी है मैंने चाय। ठीक है, तो ये काम हो गया था और उसके बाद फिर मैंने लंच भी बनाया था जो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बनाई है ये पास्ता, क्योंकि आज सुबह ना, मतलब सुबह क्या, रात को ही बेटे ने बोला था कि मैं टिफ़िन में पास्ता लेके जाऊंगा, पर सुबह सुबह आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग से नाश्ता बनाऊं सबके लिए। तो मैंने उससे बोला था जब तू स्कूल से आएगा ना तब मैं बना के रखूँगी। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है अभी और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आज कुकर में पास्ता उबाल लिया है। तो बस 1 सीटी लगानी है। थोड़ा सा पास्ता था, थोड़ा सा पानी था और साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया था कि ताकि चिपके ना। तो 1 सीटी में अच्छे से उबल गया था पास्ता और उसी कुकर में फिर मैं यहाँ पे छोंक लगा दूँगी सब्जियों को बारीक बारीक कट करके, और बहुत ही ईजी से और बहुत जल्दी से पास्ता बन जाता है। तो यहाँ पे दोपहर को बनाई हुई थी टिंडे की सब्ज़ी थी, वो भी मैंने मैश करके इसमें डाल दी थी। बच्चों को क्या पता चलता है ऐसे मैश कर देती हूँ मैं, पता नहीं चलता बच्चों को। ठीक है, और मेरा पास्ता भी बनकर तैयार ही नहीं हुआ था और वो देखो सामने से आ रहा है। तो अभी बस ये बैग रखेगा, इतने मैं पास्ता बना के रेडी कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे व्लॉग को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लगता है कि बहुत ईजी से व्लॉग बन जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना आपका, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जिसने भी कर रखा है सब्सक्राइब उसके लिए थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।